हाँ तो बेटा, बेसिक मैथमेटिक्स का है, मैथमेटिकल टूल्स का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है सीरीज। सीरीज में हम दो टाइप की सीरीज पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, तो दोनों के दोनों अपनी जो प्रोग्रेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो अपना टॉपिक रहेगा इसमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको कि बोला जाएगा एपी। इसको समझो कि ये किस तरीके से होती है। ठीक है, कोई सीरीज है जो अपने पास में एक फिक्स सीक्वेंस को फॉलो कर रही हो, मतलब हर नंबर ऐड कर करके वो सीरीज बनती जा रही है। ठीक है, ए सीरीज इन फॉर्म, इस तरीके से अपने पास में एक सीरीज हो जिसमें फर्स्ट टर्म है ए, उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है ए प्लस डी, उसके बाद में एक और बार डी ऐड कर देंगे, उसके बाद में ऐसे ही डी ऐड करते हुए चलेंगे। ठीक है, और nth टर्म हो जाती है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ऐसी अगर कोई सीरीज है उसको बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इनफॉर्म बिलो इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी जो होती है वो इस टर्म में होती है। एपी की बेटा जो ए है ये है फर्स्ट टर्म, ठीक है, ए प्लस डी है ये है अपने पास में सेकंड टर्म। ठीक है, ऐसे ये अपने पास में है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म, और ये है अपने पास में nth टर्म। nth टर्म जो एपी है उसकी nth टर्म है। ठीक है, जो अपने पास में पूरी की पूरी प्रोग्रेशन है या पूरी सीरीज है, उस सीरीज में हर नंबर में डी और डी ऐड होता हुआ जा रहा है। तो किसी भी दो नंबर का जो डिफरेंस होगा उस रोल को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। हियर डी इज कॉमन डिफरेंस। दो लगातार कोई भी टर्म ले लेंगे, उनका जो डिफरेंस है उसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से है अपने पास में सीरीज, जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11, ये अपने पास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, जिसकी की फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म जिसको ए से बोला गया है वो है 3, और इसमें जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, इसका मतलब कोई भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, जैसे 9 और 11 के बीच का डिफरेंस है 2, 5 और 7 के बीच का भी डिफरेंस है 2, तो वो है, इस तरीके से आ जाता है अपने पास में। कोई भी टर्म इसके अंदर में कैलकुलेट करना चाहें उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसी में अगर हमें कैलकुलेट करनी हो 27th टर्म, ठीक है, तो एन एस टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो ये जो था एन एस टर्म है उसको ऐसे लिख दिया जाता है ए के सबस्क्रिप्ट में एन लिख के। तो इसमें अगर हमें 27वीं टर्म लगानी है तो ए ऑफ 27 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है 3, 27 में से एक घटाएंगे और इनटू डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉमन डिफरेंस है 2, 3 प्लस 26 इंटू 2, 3 प्लस 52, तो 27वीं टर्म जो है वो बन जाती है 55। तो इस तरीके से कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ये अपने पास में है एपी के बारे में। इसमें एक फॉर्मूला जो अपने पास में मोस्ट ऑफ केस में यूज किया जाता है वो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, उसके बारे में लिख देते हैं कि सम ऑफ एन टर्म्स। अगर मैं एन टर्म्स तक मैं उसका सम करूं तो सम का फॉर्मूला हो जाता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। या ऐसे लिख सकते हैं सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू एन अपॉन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ए जो है बेटा वो है फर्स्ट टर्म, एल है इसकी लास्ट टर्म। तो इस तरीके से सम निकाला जा सकता है किसी भी एपी वाली सीरीज का।
तो इसका एग्जाम्पल देखो क्या है। एग्जाम्पल, अपने पास में कोई एपी है, लेट एन एपी, एक एपी हमने मान ली है 3, 5, 7, 9, 11, यही वाली जो एपी है इसी को माना है। ठीक है, कैलकुलेट द सम अप टू 4 टर्म्स, इसकी जो स्टार्टिंग की 4 टर्म्स हैं उनका सम निकालना है। तो देखो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। इससे निकालते हैं पहले तो n/2, नंबर ऑफ टर्म्स जिनका सम निकालना है वो है 4, तो 4/2, फर्स्ट टर्म जो है वो है 3 इसकी, और जो फोर्थ टर्म है 1, 2, 3, 4 वो है 9। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 और 9 + 3 12, इसका जो सम है वो आ जाता है 24। ठीक है, दूसरे वाला जो फॉर्मूला है वो भी यूज कर सकते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो अपने पास में सीरीज गिवन है, इसके अंदर में नंबर ऑफ टर्म्स है 4 जिनका सम निकालना है, 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 3 प्लस n-1 जो कि बन जाएगा 3 इंटू इसका कॉमन डिफरेंस, हर कोई टर्म में 2 2 का डिफरेंस है, इंटू, तो 2 6 प्लस 6, इसका आंसर हो जाएगा 12 इंटू 2 24। इस तरीके से किसी भी एन एस टर्म का सम निकाला जा सकता है। एपी के अंदर में सिर्फ इतना सा ही आइडिया होना चाहिए, आगे जाके इसके बारे में इतने से ही लेवल तक के क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको बोला जाता है जीपी। ठीक है, कोई सीरीज देखो, उसकी फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जीपी। जीपी में क्या है कि हर किसी टर्म को एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, जिसको बोला जाता है कॉमन रेशियो। ए है वो है फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट को आर से मल्टीप्लाई कर दिया, नेक्स्ट टर्म को फिर से आर से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही आर से मल्टीप्लाई करते हुए चले, एन एफ टर्म बन जाती है ए आर की पावर n-1। ऐसी जो कोई सीरीज होगी उसको बोला जाएगा ज्योमेट्रिक सीरीज या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म, ये है अपने पास में सेकंड टर्म, ऐसे ही ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म, और ये अपने पास में बन गई है nth टर्म। nth टर्म को an से भी लिखा जा सकता है, इसमें जो अपने पास में nth टर्म है वो। यहाँ पे कॉमन रेशियो निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कॉमन रेशियो वो है जिससे हम हर टर्म को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, जो आर है उसको बोला जा रहा है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो देखो क्या होता है कि कोई भी दो लगातार टर्म्स ले लेंगे, नेक्स्ट वाली टर्म्स को उससे पहले वाली टर्म से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि मैंने ए आर क्यूब को इसको डिवाइड कर दिया इससे पहली टर्म से, तो आर आ जाता है। इस तरीके से निकाला जाता है कॉमन रेशियो। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक अपने पास में एग्जाम्पल है, जैसे कि एक जीपी में दे रहा हूँ, इस तरीके से है जीपी 4, 2, 1, 1/2, 1/4, इस तरीके से ये कंटिन्यूसली आगे चली जा रही है 1/8, ऐसे। ये जो अपने पास में है ये एक जीपी है। ठीक है, इसमें अगर फर्स्ट टर्म पूछी जाए, फर्स्ट टर्म, तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो है ए से लिखी जाएगी जो कि है 4। ठीक है, कॉमन रेशियो अगर इसमें पूछा जाए
तो कॉमन रेशियो को डी से लिखा जाएगा। कॉमन रेशियो है कि अपने पास में नेक्स्ट टर्म से उससे पहले वाली टर्म को डिवाइड कर देंगे, तो 2/4 तो आ गया है कॉमन रेशियो 1/2। किसी भी नेक्स्ट टर्म से उससे पहली वाली टर्म को डिवाइड कर सकते हैं। इसमें अगर ये पूछ लिया जाता है कि इसकी 21th टर्म ए ऑफ 20, उसका देखो फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म इंटू आर की पावर n-1। फर्स्ट टर्म है 4 इंटू आर, आर है 1/2, कॉमन रेशियो को भी आर से लिखते हैं, वो है 1/2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 21 - 1 मतलब 20। तो बस ये आंसर आ जाता है। तो 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 1/2 की पावर 20, ये हो जाता है 2 की पावर 18। ये हो गई है इसमें 21st टर्म। इस तरीके से कोई भी नंबर की टर्म निकाली जा सकती है। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। जीपी की n टर्म्स का अगर हमें सम निकालना है तो देखो क्या फॉर्मूला होगा, s इज इक्वल टू a इंटू 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। ये वाला फॉर्मूला हो जाता है n टर्म्स का सम निकालने के लिए। अब देखो बेटा, अपने पास में जो जीपी है, ये कोई भी सीरीज है तो दो टाइप की होती है, मोस्ट ऑफ जीपी में ही पढ़ते हैं। टू टाइप ऑफ, सबसे पहले जहाँ का जो कॉमन रेशियो है उसकी वैल्यू मोर देन 1 हो, कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो। अगर कॉमन रेशियो मोर देन 1 है, मतलब कि हर टर्म को एक से ज़्यादा की वैल्यू से मल्टीप्लाई करे जा रहे हैं, और एक से ज़्यादा से अगर मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे तो वो एट द एंड उसका सम करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। जैसे जैसे आगे आगे टर्म्स बढ़ती जाएंगी वो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इसमें इन्फिनिटी टर्म्स का सम, ऐसी सीरीज को बोलते हैं डाइवर्जेंट सीरीज, डाइवर्जेंट जीपी। इसमें इनफाइनाइट टर्म्स का सम करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो आगे आगे टर्म बजाएंगे वो बढ़ती जाएगी और सबसे लास्ट टर्म इनफाइनाइट तक जाके बन जाएगी। ऐसी सीरीज होती हैं उनको बोलते हैं कन्वर्जेंट जीपी, जो किसी पॉइंट पे जाके कन्वर्ज कर जाएंगी या जो जाके आगे जाके कम होती हुई चली जाएंगी। तो इसमें इनफाइनाइट सम का, सीरीज का अगर हमें सम निकालना हो तो उसका फॉर्मूला आ जाता है a अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। यही फॉर्मूला है इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट ऑफ फिजिक्स में काम आएगा, a इंटू a अपॉन 1 माइनस r। इस पे बेस्ड एक एग्जांपल है, देखो फाइंड आउट सम ऑफ जीपी। किस तरीके से जीपी है, 1 1/2 1/4 1/8, इस तरीके से ये जीपी चलती हुई जा रही है। ठीक है, इन्फिनिटी टर्म्स तक है। ठीक है, इसका सम निकालना है तो इसके सम का फॉर्मूला हो जाएगा, इनफाइनाइट जीपी है ये, इनफाइनाइट जीपी और साथ साथ में कन्वर्जेंट जीपी है। जैसे 1 है, 1 से कम वाली टर्म आगे, उसके बाद में उससे और कम है, मतलब जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिस टर्म से हर या कॉमन रेशियो है वो 1 से कम है, क्योंकि हर टर्म में हाफ हाफ से मल्टीप्लाई होता हुआ जा रहा है। इसका जो इनफाइनाइट टर्म्स है उसका सम आ जाएगा फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन रेशियो है 1/2, तो इसका जो सम है वो आ जाता है 2। ठीक है, तो यही अपने पास में इस जीपी का आंसर है। इस तरीके की ही सीरीज का काम आएगा आगे जाके। मोस्ट ऑफ इससे हायर लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसी लेवल तक के क्वेश्चंस आएंगे।